यूं तो शत्रुहंत योग है, शत्रु आपका नुकसान तो नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन यह है कि आपको शत्रु पैदा ना हो या शत्रु कोई आपके खिलाफ काम ना कर सके, ये आपको ध्यान रखना होगा। एक छोटी सी सावधानी मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप जरूर बरतें इस दिन, कि किसी से भी कुछ भी ना कह दीजिएगा। यहां तक कि अपने सपनों को, अपने इमोशंस को या किसी और की बातों को भी शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि इस दिन आप जो बातें शेयर करेंगे आगे जाके वो आप पर उल्टी पड़ सकती हैं। इसका ध्यान रखें। तो अपनी प्लानिंग, अपने सपने, अपने ग्रीवियंसेस, अपना अच्छा बुरा जो भी कुछ है इस दिन अपने तक ही रखिएगा। एक सावधानी जरूर बरतें इस दिन, अपने कफ का ध्यान रखिएगा और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा। प्रभु जी ठीक रखेंगे। एक छोटा सा उपाय, सरसों के तेल का दान। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लोग कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। कुंभ राशि के विद्यार्थियों को भी कोई गलत निर्णय परेशान कर सकता है, इसलिए बहुत सोच समझकर किसी के बारे में कोई राय बनाएं, सोच समझकर पार्टनरशिप करें और सोच समझकर कोई निर्णय लीजिएगा। खैर, एक सावधानी जरूर आपने इस दिन बरतनी है और वो ये है कि कोई आपके धन और प्रतिष्ठा के पीछे पड़ा हुआ है। जरा अलर्ट रहिएगा और जो उपाय मैं बता रहा हूं इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। कुत्तों को भोजन दे, नींबू या अन्य 5 सब्जियों का दान करें, यानी 5 सब्जियों का आपको दान करना है, उसमें एक नींबू अवश्य हो। और उसके साथ साथ आप गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। ये करने के बाद आपको जरूर लाभ होगा और आप परेशानियों से बचेंगे। मीन राशि के लिए समय जद्दोजहद वाला है, लेकिन सफलता देने वाला है। आप संघर्ष के लिए तैयार होइए। बहुत मेहनत करनी है इस दिन, आलस से छूना भी नहीं चाहिए आपको। और मेहनत करने के उपरांत आपको सहृदय होना होगा, आपको मृदुभाषी होना होगा और फिर देखिए आपके कार्य किस तरीके से बनते चले जाएंगे। एक सावधानी इस दिन आपने जरूर बरतनी है और वो ये है कि इस दिन आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हल्का भोजन लीजिएगा, बाहर का भोजन बिल्कुल मत लीजिएगा। कोई अगर मजबूरी भी हो तो ऐसी जगह से भोजन करें बाहर जहां एकदम स्वच्छता हो, और गरिष्ठ भोजन ना करें। ऐसी जगह से भोजन करें जहां हल्का भोजन भी मिलता हो। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इसका जप अवश्य कर लीजिएगा 108 बार। फिर अपने काम पर जुटेंगे, प्रभु जी ठीक करेंगे। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। खूब मेहनत करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। इन 12 महीनों में घर, वाहन, नई नौकरी, अच्छी पढ़ाई, नई पढ़ाई, नया कोर्स, नए रिश्ते ये जुड़ सकते हैं। रिश्तों के लिए थोड़ा सा सावधान रहें, बाकी तो आप बिंदास आगे बढ़िए, तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। बस एक उपाय जरूर कर लीजिए। आपको एक नियम बनाना होगा इन 12 महीनों के लिए। सोमवार को चीनी का दान और शुक्रवार को दही का दान, ये आप नियम बना लीजिए। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे दही में चीनी मिला के ना देने सोमवार को भी और शुक्रवार को भी। कुछ कारण से मैं कह रहा हूं, एक ही व्यक्ति को दे दीजिएगा, चाहे चीनी, शुक्रवार को दे दीजिएगा उसी को दही, तो वो चीनी दही में डाल के खा लेगा। क्या कुछ चिंता कर रहे हो? लेकिन आपके उपाय का तरीका यही रहेगा जो मैंने आपको बताया। तो कुल मिला के अच्छा समय है। जन्मदिन शुभेच्छा, मैया आपका कल्याण करे। और अब धर्मशास्त्र से आपने कई बार ये सुना होगा, कई बार गीतों में भी देखा होगा, कई बार कुछ सीरियल्स में भी देखा होगा कि कुछ वानर पत्थर पर राम लिखते हैं, पत्थर को समुद्र में फेंकते हैं और वो पत्थर तैरना शुरू हो जाता है। तैरने वाले पत्थर अलग किस्म के होते हैं, उनकी बनावट अलग किस्म की होती है। उन पत्थरों के अंदर का जो रोम है वो अलग किस्म का होता है, यानी उसके छिद्र अलग किस्म के होते हैं। कन्याकुमारी में ऐसे पत्थर हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। रामेश्वरम में भी कई लोगों के पास ऐसे पत्थर हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है
पहली बात, राम लिखने से वो पत्थर तैर नहीं रहे थे, और अगर तैर भी रहे थे तो उस पर चढ़कर इतनी लंबी यात्रा कैसे करती पूरी की पूरी सेना? सोचिए जरा, ये कैसे संभव था? दूसरी बात जो और महत्वपूर्ण है वो सोचिए जरा, जिस पत्थर पर प्रभु श्री राम का नाम लिखा होगा, क्या कोई वानर उस पर पैर रखकर आगे बढ़ेगा? कभी सोच के देखा इस बात को? ये कैसे संभव है? हम और आप भी नहीं कर सकते। यहां तक कि कोई हमारे संप्रदाय का अगर नहीं भी है वो भी नहीं करेगा आदर्श स्वरूप। तो मेरे मत से ये सही नहीं है। अब रामायण क्या कहती है ये जानते हैं। हजारों वर्ष पहले की बात है, भारत और श्रीलंका ये मिले हुए थे, लेकिन टेक्टोनिक मोशंस होते रहते हैं। धरती के नीचे बहुत सारे ऐसे द्वंद्व होते हैं जिससे कि वह द्वीप टूट जाते हैं। अभी जो प्रायद्वीप कहलाते हैं, वह कभी जब धरती बनी थी तो सब एक जगह थे। जी हां, अफ्रीका, एशिया, ये सब एक जगह थे और इसको हम पेंजिया कहते थे। तो श्रीलंका और हिंदुस्तान जुड़ा हुआ था, बाद में वो अलग हो गया और बीच का जो रास्ता बना, इस रास्ते में पानी आ गया और इस रास्ते में एक छोटी सी पुलनुमा आकृति थी और वह थी मूंगे की चट्टानों की। इस पर सेना नहीं जा सकती थी। हनुमान जी जा सकते थे, अंगद जी जा सकते थे, लेकिन बाकी लोग नहीं जा सकते थे। ऐसे में दो लोग काम आते हैं, नल और नील। ये श्री राम की सेना में इंजीनियर्स थे। इन्होंने उस जगह का अध्ययन किया और अध्ययन करने के उपरांत उस जगह पुल का निर्माण किया। और पुल का निर्माण कैसे किया, अब ये सुनिए। वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है, 10 योजनम विस्तीर्णम शत योजनामायतम। ये पुल के बारे में लिखा हुआ है और इस पुल को इतना लंबा और चौड़ा कैसे बनाया गया। साल के पेड़ों का इस्तेमाल किया गया, दूर दूर से साल के पेड़ वहां लाए गए, अशोक के वृक्ष वहां लाए गए, बड़े बड़े लट्ठों से लट्ठे वहां डाले गए और फिर आम के, बांस के, अश्वकर्ण, धावा, अर्जुन, ये सारे वृक्ष वहां डाले गए। उसके साथ साथ पल्याम्बरा, तिलक, सप्तपूर्ण, कर्णिका, इन सब की लकड़ियां वहां पर डाली गई। ये लकड़ियां पानी में तैरती भी हैं और ये ठहर भी जाती हैं, मतलब इस तरीके से ये ऐसे देख रहे हिलती रहती हैं। इनको जूट की रस्सी बनाकर, पेड़ों के पत्तों की रस्सी बनाकर कस के बांधा गया और उनके बीच में रेत आकर सिमटनी शुरू हो गई, जिससे ये पुल भारी भी हो गया और ये पुल एकदम मोटा भी हो गया। ये इसलिए भी करना जरूरी था क्योंकि जो वो पुल का रास्ता था, कहीं तो वो 3 किलोमीटर गहरा है, 3 फीट गहरा है और कहीं वो 30 फीट गहरा है। तो ये बेस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। उसके ऊपर पत्थर फंसाए गए इस तरीके से, तो ये पुल पूरा ही थोड़ा बहुत फ्लोट करता है, ऐसे हल्का हल्का, क्योंकि ये नीचे से खिंचा हुआ या फंसा हुआ तो है नहीं, तो ये पूरा ही पुल धीरे धीरे ऐसे ऐसे फ्लोट करता है। लेकिन ये बेहद मजबूत पुल था। इसके ऊपर से श्री राम की पूरी सेना निकल जाती है और सेना जब निकलती है तो एक निश्चित अनुशासन में निकलती है, जिससे आवृत्ति ज्यादा ना बढ़े, फ्रीक्वेंसी ज्यादा ना बढ़े। फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ने से पुल टूटने का भय था। इसलिए जैसा सीरियल में दिखा था, वो बहुत कूद कूद के, नाच नाच के ऐसे जा रहे हैं, ऐसा नहीं था। वो एक फौजी अनुशासन जैसे होता है
उसी ही तरीके से वह पुल को पार करके लंका पहुंचते हैं। तो ये है तैरते पत्थरों का रहस्य। अब वायदा कीजिए ये आप दूसरों को भी बताएंगे। और ऋषि वाल्मीकि का जो मैंने उल्लेख किया है, आप ये रेफरेंस देंगे, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का वर्णन करते हुए या उनको कहिए कि ये पढ़ें और आप भी उसे पढ़िए, तब आपकी समझ में आएगा कि नल नील कितने बड़े इंजीनियर्स थे कि उन्होंने उस जल में एक पुल का निर्माण कर दिया, जिससे कि प्रभु श्री राम और उनकी सेना लंका पहुंच सके, और वो पहुंच भी गई। और इस पुल को आज भी देखा जा सकता है। इसी ही पुल को, जिसको अमेरिका एडम्स ब्रिज कहता था और तोड़ना चाहता था, इसी पुल को सैटेलाइट से देखा तो अमेरिका ने कहा नहीं, ये मैन मेड है, मैन मेड है। और इसका जो समय निकाला गया, ये वही समय था जिस समय पर श्री राम जी श्रीलंका जाते हैं। उसके बाद इस पर बहुत सारी और रिसर्चेस भी हुई हैं। GSI तक ने इस पर रिसर्च की है। और ये पुल का पूरा रहस्य आज पूरी दुनिया के सामने उपस्थित है। तो कोई भी बात जो भी सनातन संस्कृति से या भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हो, उसके पीछे की वैज्ञानिकता भी अवश्य देखनी चाहिए। और उसके बाद जब हम भक्ति में रमते हैं तो दुगने तिगने उत्साह के साथ हम अपने प्रभु के भक्ति रंग में रंग जाते हैं। और अब गुरु मंत्र, धन की कमी ना हो। इन 9 दिनों में क्या करना है? आज रात को कुबेर यंत्र आप बनाएंगे 12:05 से 12:45 तक। ये उन लोगों के लिए है जो धन के संकट से उबरना चाहते हैं, और ये बहुत कठोर साधना है। ये यंत्र आपको बनाना है। भोजपत्र पे बन जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं बन पाए तो किसी भी सादे कागज पर ये बना लीजिएगा। और इसमें काली स्याही का प्रयोग नहीं करिएगा। हल्दी से बना सकें तो बहुत अच्छी बात है, हल्दी की इंक बना लीजिए। और अनार की कलम, अनार की लकड़ी को ऐसे छील के उसका पेन बना के उससे ये यंत्र बनाए तो अच्छा है। लेकिन अगर ये उपलब्ध ना हो सके तो एक काम ये कर लीजिएगा कि लाल रंग से आप इस यंत्र को खींचिएगा। कौन सा यंत्र? कुबेर यंत्र। और अब वो स्त्रोत जान लीजिए जिसका आप प्रतिरात्रि 12:05 या जब भी जो भी मैं निश्चित काल प्रतिदिन बताता ही हूं, उस समय में उस स्त्रोत का पाठ 3 बार करेंगे। यह स्त्रोत है कनक धारा स्त्रोत। कनक धारा स्त्रोत आप ये कीजिए। और दिन में आपको उपवास रखना है। हाँ, कोई ऐसी बीमारी आपको है कि जिसमें कुछ खाना जरूरी होता है, दवाई लेनी जरूरी होती है, तो उसके लिए कोई मनाही नहीं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन कठोर तप करते हुए इस स्त्रोत का आप पाठ करें, धन की कमी नहीं होगी और कर्ज आदि की मुक्ति से मां की कृपा से आप अवश्य बाहर आ जाएंगे। तो आज हमने कितनी महत्वपूर्ण बात की। आज हमने उन 9 दिनों की बात करी जो हमारे पूरे जीवन को बदलने में सक्षम सिद्ध हो सकते हैं। आज हमने तैरते हुए पत्थरों का रहस्य जाना और साथ ही साथ उस स्त्रोत को समझा जिसका पाठ करने से धन का संकट कभी नहीं रहता। आपका दिन बहुत शुभ हो, बहुत खुशी खुशी आप दिन बिताएं, औरों को भी खुश रखें, अच्छे रास्ते पर चलें, भक्ति प्राप्त करें। इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार। भारत माता की जय। पुतिन ने बेलारूस